हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि 2024 शादी योग, विवाह योग, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। कर्क लग्न है तब भी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात, कर्क राशि भी नहीं है, कर्क लग्न भी नहीं है, तब भी यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कुछ लग्न कुंडली में गुरु की स्थिति या अन्य जो स्थितियां हैं उनको भी क्लियर करूंगा। उनको अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर आपकी कर्क राशि नहीं है, कर्क लग्न भी नहीं है, तब भी कैसे 2024 आपके लिए, कौन सा समय आपके लिए योग कारक हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, योग तो आते हैं लेकिन शादी नहीं होती है, उसके पीछे कारण क्या है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कुंडली देखें, कुंडली का 7वां भाव कई बार बता चुका हूँ, इस भाव को देखना बहुत ज़रूरी है। इस भाव की स्थिति अगर खराब है, 3 नियम हैं। भाव पीड़ित, सप्तम भाव में कोई खराब ग्रह बैठा हुआ है, राहु केतु शनि मंगल सूर्य की स्थिति भी खराब है सप्तम में, या गुरु भी खराब स्थिति में है, या अन्य कोई नीच का ग्रह सप्तम में है, या कोई अशुभ युति सप्तम भाव में हो रही, राहु मंगल की युति है, शनि सूर्य की युति है, राहु मंगल की युति है, उसके अलावा चंद्र राहु है, सूर्य राहु की युति सप्तम भाव में, तो ऐसी स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है। तो भाव पीड़ित है, सबसे पहली स्थिति कौन सी, सप्तम भाव पीड़ित है तो शादी नहीं हो पाती है, समस्या आती है। योग आते हैं लेकिन टल जाते हैं। दूसरी और प्रमुख बात, सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित, सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उससे स्वामी का पता लगाते हैं। कई बार इस बारे में भी जानकारी दे चुका हूँ, आप चाहें तो वे सारे वीडियो ज़रूर देखें। पुराने मेरे सारे वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक भाव के बारे में, एक एक राशि के बारे में पता लगेगा। सप्तम भाव में नीच का ग्रह है तो इसके बारे में भी मैंने बता चुका हूँ कि नीच का ग्रह किस राशि पर कौन सा ग्रह नीच का होता है, कितने डिग्री तक नीच का होता है। उस वीडियो को भी जरूर देखें, नीच वाला वीडियो। तो सप्तम में नीच का ग्रह है, सप्तम भाव का स्वामी यदि बुरी स्थिति में है, कुंडली में राहु के साथ सूर्य के साथ अस्त हो गया, नीच राशि पर है, तब भी विवाह में बाधा समस्या रहती है, विवाह के बाद भी समस्या रहती है। तीसरी और प्रमुख बात, सप्तम भाव का कारक शुक्र भी अगर कुंडली में नीच राशि पर है, बुरी स्थिति में है, राहु केतु के साथ है, सूर्य के साथ अस्त हो गया है, तब भी विवाह नहीं हो पाता, समस्या आती है। फिर हम योग तो देखते हैं लेकिन योग काम नहीं करते हैं, तो कुंडली में इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी, इन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब अगली और महत्वपूर्ण बात, 2024 में गुरु की स्थिति। गुरु की 2 स्थितियां रहेगी। जनवरी से अप्रैल तक यह मेष राशि पर गोचर करेगा और फिर मई से लेकर दिसंबर तक वृषभ राशि पर गोचर करेगा। तो जिनकी कर्क राशि है, कर्क लग्न है, उनको तो यह जानकारी लेनी ही है, लेकिन इसके अलावा भी कोई अन्य लग्न है तब भी एक बात जरूर नोट करें, यदि आपकी कुंडली में, आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें गुरु 1, 5, 7 या 9 इनमें से किसी एक अंक पर अगर है लिखा हुआ, तो जनवरी से अप्रैल का समय आपके लिए विवाह में योग कारक रहेगा। बात को ध्यान से सुना होगा आपने, वापस सुन ले में, मेष सिंह तुला और धनु 1, 5, 7 या 9 इनमें से किसी एक अंक पर कुंडली में गुरु कहीं पर भी लिखा हुआ है, तो जनवरी से अप्रैल का समय आपके लिए योग कारक रहेगा। विवाह में, शादी का रिश्ता आना, रिश्ता पक्का होना या विवाह होना, ऐसा योग बनेगा, चाहे राशि कोई भी हो, चाहे लग्न कोई भी हो। दूसरी और प्रमुख बात, मई से दिसंबर के बीच में अगर देखें तो गुरु की स्थिति वृषभ राशि पर गोचर करेगा। अगर आपकी कुंडली में, जन्म की जो कुंडली है उसमें गुरु 2, 6, 10 या 8 इनमें से किसी एक अंक पर है, एक अंक पर ही होगा, एक राशि पर ही होगा, और इसके अलावा है तो कोई योग वाली स्थिति नहीं। लेकिन अगर 2, 6, 10 और 8 इनमें से किसी एक अंक पर गुरु लिखा हुआ है, तो मई से दिसंबर वाला समय आपके लिए विवाह में योग कारक रहेगा। लेकिन ध्यान दें, शादी होना इतना अब आसान नहीं रहा है, अब बड़ी मुश्किल वाली स्थितियाँ, अब शादी होना बड़ा मुश्किल हो गया है। कारण, पहली स्थिति तो यह कि 32 साल की आयु और इससे अधिक आयु है तब तो आपको सावधान होना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर इस योग में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे, फिर तो और देरी हो जाएगी। और यदि आपकी आयु कम है, 30 साल से कम है, 25 साल से अधिक है, लेकिन वहाँ पर भी अगर आप लापरवाही करेंगे, शादी करना तो है लेकिन ध्यान नहीं दिया, तो योग टल जाएंगे। बहुत सी बार हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं और फिर ध्यान नहीं दे पाते हैं, या नौकरी या पढ़ाई के चक्कर में देरी कर देते हैं। तो इस बात को भी ज़रूर समझें।
कहीं देरी अपने कारण से तो नहीं हो रही, इस बात पर भी ध्यान दें। अब शनि भी अगले साल 2024 में कुंभ राशि पर रहेगा, तो जिनकी कर्क राशि नहीं है या कर्क लग्न भी नहीं है, तब आपको यह देखना है कि आपकी यदि तुला लग्न, कुंभ लग्न, वृषभ लग्न और सिंह लग्न की कुंडली है, इनमें से कोई एक कुंडली ही होगी, या तो तुला लग्न है, कुंभ लग्न है, वृषभ लग्न है, सिंह लग्न। तो तुला, कुंभ, वृषभ और सिंह लग्न, इन 4 लग्न वालों के लिए यह शनि 2024 में योग कारक रहेगा। विवाह का रिश्ता पक्का होने का योग शनि के प्रभाव से बनेगा। अब अगली स्थिति, राहु मीन राशि पर रहेगा अगले साल 2024 में। तो यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि राहु अचानक योग बनाता है, हालांकि थोड़ी सावधानी भी रखनी पड़ती है। राहु योग तो बनाता है, लेकिन अनजान लोगों में कर रहे हैं तो सावधानी रखें। लेकिन जिनकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी, ध्यान से नोट करें, सप्तम भाव, यहाँ पर कुंडली दिख रही है, सप्तम भाव में कोई अंक होगा, अंक से वहाँ की राशि का पता करते हैं। हर राशि का एक एक अंक होता है और उस अंक से पता लगता है कि इस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। तो सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी, ध्यान से नोट करें, लिखें, सप्तम भाव का स्वामी यदि कुंडली में कहीं पर भी बैठा हुआ है, लेकिन जहाँ बैठा हुआ है वहाँ पर कर्क राशि पर, कन्या राशि पर, वृश्चिक राशि पर बैठा हुआ है, 4, 6 या 8 नंबर अंक पर सप्तम भाव का स्वामी बैठा हुआ है, तब राहु अचानक विवाह के योग 2024 में उनके लिए भी बनाएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि और कर्क लग्न यदि आपका है तो साल 2024 में कौन सा समय आपके लिए योग कारक रहेगा। तो मई से लेकर दिसंबर का समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ योग कारक रहेगा। इस समय में जितना आप ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए विवाह की तारीख जल्दी आएगी, नज़दीक निकलेगी, शादी का मुहूर्त भी निकल जाएगा। तो मई से दिसंबर का समय कर्क लग्न है, कर्क राशि है, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन गुरु की जो दृष्टि है वह नीच दृष्टि रहेगी, इसलिए थोड़ी सावधानी भी रखनी है। जहाँ से भी रिश्ता आता है सावधानी पूर्वक बातचीत करें। दूर से रिश्ता आता है थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें ताकि कोई समस्या ना आए। तो इस बात को भी ध्यान से समझें आप। अब मुहूर्त की यदि बात करें तो 2000 कर्क राशि अगर आपकी है तो मुहूर्त भी देखते हैं, और विशेषकर लड़कियों के गुरु देखते हैं। तो मुहूर्त तो पूरे साल में जो भी, मैं कई बार मुहूर्त के महीने बता चुका हूँ, 6 महीने ऐसे होते हैं जिसमें शुभ कार्य होते हैं। लेकिन लड़की के लिए गुरु देखा जाता है, कर्क राशि की कोई लड़की है तो अप्रैल तक तो 10वां गुरु रहेगा जो कि मध्यम रहता है, उसके बाद 11वां लग जाएगा। तो मई से लेकर दिसंबर तक 11वां गुरु रहेगा। 11वां गुरु तो विवाह में सर्वश्रेष्ठ होता है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है मुहूर्त में भी। वैसे भी ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कन्या की आयु यदि 18 साल से, वहाँ पे तो 13 साल लिखी है, लेकिन आज के समय में भी देखें 18 साल से अधिक आयु हो चुकी है। वैसे आज के समय में तो आयु और अधिक है, 25 है, 26 है, 28 है। तो वहाँ गुरु शुद्धि की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, गुरु की पूजा की भी आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। तो आज आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, कर्क राशि के कब योग हैं, कर्क लग्न है तो कब योग हैं, और दोनों ही स्थितियां नहीं हैं तब भी क्या क्या स्थितियां हो सकती है आपकी कुंडली में, वो योग कारक हो सकती है 2024 में, उसको भी आपने जाना। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।